नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर। और थैंक यू सो मच वंस अगेन 200 सब्सक्राइबर और इतने सारे लोग जुड़ने के लिए, मेरे साथ में मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। और मैं आपके कोई रिकमेंडेशन होगा तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। और आज मैं दो शेयर्स आपको बताने वाला हूं जो आप भूल कर भी मत खरीदना। पहला जो शेयर है वो आपके सामने है। बहुत बड़ी कंपनी का नाम मैं ले रहा हूँ, अडानी एंटरप्राइजेस। देख सकते हैं आप, 4.25 रुपए की गिरावट है। उसके बाद में अगर इसका चार्ट खोलता हूँ तो 194 का था और अभी भी उतने का ही है, तो कोई खास वो नहीं है। उसके अलावा फिर मैं अगर इसका 1 मंथ का चार्ट देखता हूँ तो ये 151 से 194 आ गया है, 50 रुपए की ऑलमोस्ट बढ़त के साथ में। और कोरोना से पहले था ये 218 का शेयर, कोरोना के बाद में ये 133 रुपीज का शेयर हो गया था। ठीक है, अब मैं आपको इसका एक और मैक्सिमम चार्ट दिखा देता हूं कि भाई यहाँ पर ये 700 का इसने मैक्सिमम लेवल बनाया था, लेकिन इसके अंदर एक रॉकेट गिरावट हुई थी। रॉकेट गिरावट क्यों हुई थी? क्योंकि कंपनी जो है वो बेसिकली कोल्स एंड माइंस के अंदर में डील करती है। एंड कोल्स एंड माइंस क्या है भाई? लिमिटेड सोर्स है। आपको मैं आज भी बता देता हूं, जो कंपनी किसी चीज या फ्यूचर को डिसाइड नहीं करती है, वो कंपनी आप अगर लेते हैं तो आप लॉस में जाएंगे इन फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर में उसका कोई स्टेटस नहीं है। कोल लिमिटेड है, और आप निकाल नहीं सकते। ठीक है, आप कोल की माइंस आपके पास होंगी, लेकिन आप कोल से एक लिमिटेड सोर्स है वो आप निकाल नहीं सकते, जैसे कि पेट्रोल भी है। तो अभी बीपीसीएल और एचपीसीएल भी इसी तरीके के शेयर हैं। ठीक है, तो मैं आपको फंडामेंटली आपको और चीज दिखाता हूं अडानी एंटरप्राइज के बारे में, मैं आपको क्यों मना कर रहा हूं। ये देखिए, येलो लाइन हो रखा है अडानी ग्रीन विद अ शेयर होल्डिंग ऑफ 75%। भैया सबसे बेस्ट होता है 75% होल्डिंग रखा है। लेकिन क्या हो रखा है भाई, आपने जो प्लेज है वो आपका प्लेज शेयर पड़ा हुआ है 22.7%, तो आपका प्लेजिंग पड़ा हुआ है वहां पे। ठीक है, फिर उसके बाद में आपने जो प्लेजिंग है वो 26.4 कर दी है। ठीक है, तो जो प्लेजिंग है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, और आप बोलते हैं, आपको क्या होता है कि आप टेक्निकली ये चीज तो देखते नहीं है, और आप देखते हैं शेयर का प्राइस गिर रहा है, फिर गिर रहा है, फिर गिर रहा है। लेकिन क्यों गिर रहा है आपको ये नहीं पता चलता, एक्चुअल रीजन आप कभी नहीं देखते हैं। ठीक है, जिस दिन आपका सेक्टर गिर रहा हो उस दिन प्राइस गिर रहा हो तो एक बात अलग है, लेकिन उसका प्राइस अगर सेक्टर भी नहीं गिर रहा है लेकिन आपके शेयर का प्राइस गिर रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। तो इनकी जो शेयर प्लेजिंग है वो बढ़ गई है। ठीक है, और आने वाले टाइम पे बेसिकली नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कंपनी पे, तो कंपनी का शेयर प्राइस डाउन जा सकता है। उसके बाद में अब आप देखिए, उसके बाद क्या हुआ है कि एफ जो है ना, उन्होंने अपनी जो होल्डिंग है ना वो 1.78% डिक्रीज कर दी है। अब आप देख सकते हैं एफ आई एस एफ पी आई की जो होल्डिंग स्टॉक है ना वो गिर चुके हैं 2020 के जून क्वार्टर के अंदर में। ठीक है, एफ जो बाहर का पैसा जो होता है, और फिर वही चीज है कि इंस्टीट्यूशन जो इन्वेस्टर है उन्होंने भी अपना होल्डिंग डिक्रीज कर दिया है अभी। ठीक है, तो ये बेसिकली जो अडानी एंटरप्राइजेस के लिए बहुत ही बड़े नेगेटिव पॉइंट है कि एफ अगर जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास में और अच्छे मतलब और अच्छे स्टैटिस्टिक्स वाले लोग होते हैं जो एनालाइज करते हैं स्टॉक को, स्टॉक की हर चीज को। ठीक है, क्योंकि वो एक हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर, हम जैसे 100 शेयर खरीद लेते हैं, 1000 शेयर खरीद लेते हैं। भैया वो जब शेयर खरीदते हैं ना तो लाखों के या करोड़ों के शेयर्स होते हैं। ठीक है, उनके फिगर्स बहुत बड़े होते हैं, तो उनका पैसा भी उस बड़ा लगता है, पूंजी बड़ी लगती है। प्रॉफिट अगर ज्यादा कमाते हैं तो लॉस भी ज्यादा होता है उनको, ये आप देखने के लिए। तो जब हम चलते हैं दूसरे शेयर्स की तरफ, दूसरा शेयर ये रहा आपके सामने। दूसरा शेयर 211 रुपए का बेसिकली है, और ये भी एक बहुत बड़ी, और मैं आपको एक मार्केट लीडर के बारे में बोलने वाला हूँ, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। ठीक है, अब इसका प्राइस अब आप देख सकते हैं, 5 दिन का चार्ट में आपको दिखाऊं तो करीब 197 रुपये 211 रुपये पे आया है। 1 मंथ का चार्ट दिखाऊं तो 176 से 211 रुपये चढ़ा है। 6 मंथ का चार्ट दिखाऊं तो यहाँ कोरोना के टाइम पे ये 63 रुपये का हुआ करता था, और उसके बाद में इसने बाय मतलब इंक्रीज किया, मेकअप कर लिया है। एंड लेकिन मैं आपको मैक्सिमम चार्ट की बात बताऊं तो यहाँ इसने हाई बनाया था 650 रुपए के आसपास में 2011 के अंदर भी। लेकिन उसके बाद अगर आप कंपनी को देखेंगे ना तो कंपनी एक एवरेज वाली लाइन के अंदर ही जा रही है।
अब जिंदल स्टील के अंदर मैं आपको भी एक चीज बताता हूँ भाई, जिंदल स्टील से ज्यादा जो वर्क है ना वो इसके पास है। इसके पास शेयर कितने का है? 35-40 रुपए का शेयर है, ठीक है। उससे ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट इसके पास हैं। क्वार्टर में जिंदल को लॉस हुआ, क्वार्टर में जिंदल को लॉस हुआ, ठीक है। टाटा स्टील को लॉस हुआ, ठीक है। और सेल को प्रॉफिट, सेल को प्रॉफिट हुआ है। सेल को बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिला है आत्मनिर्भर भारत की वजह से। आपको ये बात भी मैं बताने वाला हूँ। और ये देखिए फंडामेंटली हम आ गए हैं जेएसडब्ल्यू स्टील की तरफ में। आयरन और स्टील के अंदर में ये डील करती है। मार्केट कैप देखें तो आप 64,000 करोड़ का बहुत बड़ा मार्केट कैप है, ठीक है। उसके बाद में अगर आप बुक वैल्यू देखें तो उससे ऊपर चल रहा है करंट प्राइस, ठीक है। बाकी अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी और सेल्स ग्रोथ आप देख लो तो ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ नहीं है, एवरेज है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पॉइंट अप देखते हैं, ठीक है। उसके बाद कंपनी की जो ग्रोथ रेट है ना वो नीचे ही है या एवरेज है, ठीक है। स्टील है, स्टील में बेटर जो मैंने ऑप्शन आपको बताया वो है सेल, जिसको गवर्नमेंट प्रमोट करेगी और प्राइवेटाइजेशन भी कर दिए तो भी उसके शेयर ऊपर ही जाने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद कंपनी ने 5% तक सेम ग्रोथ रेट से वर्क किया, ठीक है। उसके बाद प्रमोटर की जो प्लेजिंग है वो इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है, इंक्रीज हो चुकी है। तो आप ये मत देखिए कंपनी ज्यादा बड़ी है और बहुत बड़ा मार्केट कैप है, बादशाह है मार्केट कैप से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको वो रिटर्न ही ला के ना दे तो फिर वो कंपनी किस काम की। उससे अच्छा तो एक छोटी कंपनी है जो एटलीस्ट आपको अगर आपका पैसा डबल कर देती है तो वो कंपनी मेरे लिए ज्यादा बेटर है। मेरे लिए मार्केट कैप जो है वो फर्क नहीं करता है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आपको यही छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी होगी। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर अगर आपने पैसा लगा रखा है, अगर उसका शेयर डाउन जाता है तो क्यों जाएगा अब उसका शेयर डाउन। तो इनके शेयर में कुछ एक नेगेटिव पॉइंट्स अब आ चुके हैं, आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर आपके पास है आप चाहे होल्ड कर सकते हैं, आप चाहें तो आप इसको एग्जिट होके किसी और शेयर और सेक्टर में भी जा सकते हैं या सेम सेक्टर में कोई अच्छा सा चुनाव करें जो कि इससे प्रॉफिट कमा। अगर मैं आपको इसका पीयर कंपैरिजन अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो आप खुद देखें टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू का जो स्टील का जो प्रॉफिट है ना वो बहुत बड़ा लॉस है, ठीक है, बहुत बड़ा लॉस है। सेल्स के अंदर भी गिरावट है। कितनी बड़ी गिरावट है भैया? 40%, 32%, सबके अंदर में बहुत बड़ी बड़ी गिरावट है। सिवाय अगर आप इसको देखें सेल के अंदर में जो गिरावट है, सेल्स के अंदर में केवल कितने की है? मात्र 12% की गिरावट आई है। लेकिन कंपनी ने क्या किया भाई? कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है और प्रॉफिट का क्वार्टर है वो इंक्रीज हुआ है, 432% इंक्रीज हुआ। तो आप देखिए कितनी अच्छी कंपनी। और शेयर मार्केट प्राइस है कि 38 रुपये। भैया मैं हूं तो मैं 100 शेयर से कम तो मैं नहीं खरीदूंगा, एक रिटेल इन्वेस्टर भी होऊंगा तो। और वहीं पर अगर मैं जेएसडब्ल्यू का अगर शेयर होगा तो मैं 10 शेयर से ज्यादा नहीं खरीद पाऊंगा, ठीक है। तो एक ये भी बहुत एक साइकोलॉजिकल आप देखें, वो एक बहुत ही अच्छी तरीके से आप देखें तो ही बहुत अच्छा है। क्योंकि 100 शेयर में जब आपका 1 रुपया बढ़ेगा तो आपके 100 रुपये बढ़ते हैं। अगर ये शेयर आज 40 रुपए का हो जाएगा ना तो आपके 100 शेयर उसको 100 रुपए बना देंगे। समझ रहे मेरी बात को? तो ये कुछ पॉइंट है जो मेरे को आपके साथ शेयर करना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड थैंक यू सो मच टू बीइंग विद मी और सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आपका कोई कमेंट अगर आपको करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपको कोई वीडियो या शेयर के बारे में अगर आपको पूछना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड प्लीज गाइस सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जो भी मैं शेयर अपडेट करूं। थैंक यू सो मच।